संपादित होती है। वधु गृह वर पक्ष स्वागतम, जब शादी के समय ना द्वार पूजा लगता है उसमें क्या बोलते हैं, दूल्हे का स्वागत करना, दूल्हे का स्वागत करना। दुल्हन भी रहती है, शायद लोग बताते हैं कि पहली बार वो चावल फेंकती है दूल्हे पर, लेकिन दूसरा कोई फेंक दे तो उसको क्या तो अशुभ माना जाता है, ध्यान देखा जाता है, ठीक है। और दरवाजे के पास दूल्हे को बैठाया जाता है और विभिन्न तरह की क्रियाएं संपादित की जाती है, ठीक है। उसको द्वार पूजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वार पूजा, यानी वधु गृह वर पक्ष का स्वागत द्वार पूजा बोलते हैं। अगला वर वधु निरीक्षण ना, शादी से पहले क्या करते हैं, कुंडली मिलाते हैं एक दूसरे का ना, दोनों का कुंडली यानी गुण उसको बोलते हैं, गुण मिल रहा कि नहीं मिल रहा, मिलाते हैं कि नहीं मिलाते, उसको बोलते हैं वर वधु निरीक्षण। कन्यादान, बेटी का हाथ दूल्हे के हाथ में थमा देना, किसके द्वारा, किसके द्वारा, पिता के द्वारा ना, बेटी का हाथ पकड़ के और दूल्हे के हाथ में क्या करते हैं, रख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कन्यादान। अग्नि स्थापन ना, अग्नि को स्थापित करके, ठीक है, हम क्या करते हैं, फेरा लेते हैं, ठीक है। कहीं कहीं तो कपड़े को घुमाया जाता है, अपनी अपनी परंपराएं यहाँ पे जैसी मान्यताएं हैं वैसे लोग करते हैं। पानी ग्रहण ना, वचन लेते हैं, दूल्हा और दुल्हन क्या करते हैं, इसमें वचन लेते हैं कि हम जीवन भर हमको क्या करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, जीवन साथ में रहकर निर्वाह करेंगे। लज्जा हम अग्नि को इसमें अर्पित किया जाता है, जो समस्त बातें होती हैं अग्नि को साक्षी मान के हम उसमें क्या करते हैं, अर्पित करते हैं। सप्तपदी, 7 वचन होता है ना, फिल्मों में गाना सुने, 7 फेरों का कैसा वचन, ऐसे गाना सुने आप, ठीक है। तो 7 वचन दूल्हे भी लेते हैं और दुल्हन भी लेते हैं, हाँ दोनों लोग लेते हैं। ये हम आज के बाद एक दूसरे से जुड़ गए हैं, बढ़ गए हैं ना, संसार के नियमानुसार, और हम दोनों साथ मिलकर एक दूसरे का दुख सुख में भागीदार बनेंगे। सिंदूर दान, पति द्वारा पत्नी के मांग में सिंदूर डाला जाता है और उसको सिंदूर दान कर दिया जाता है। सिंदूर देखे हैं ना, उसको सिंदूर दान बोलते हैं। इस तरह से विवाह संस्कार के बहुत सारे स्टेप थे जिसको भारतीय समाज में संपादित किया जाता है। अंत में एक आता है अंत्येष्टि संस्कार, यानी मृत्यु संस्कार। मरने के बाद जो क्रिया कर्म होते हैं उसको हम अंत्येष्टि या मृत्यु संस्कार के नाम से जानते हैं। जो भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है हम तुरंत उसको क्या करते हैं, खाट पे या चौकी पे सोया रहता है, तुरंत हम नीचे उतार देते हैं। ऐसी परंपराएं मान्यताएं हैं, बताओ, तुरंत पीछे उतार देंगे और पुआल वाल घास पर बिछा के सुला देंगे, ठीक है। और सिर किधर रहता है मरने के बाद, सिर किधर रहता है मरने के बाद, उत्तर दिशा की ओर रहता है, ठीक है। यानी कहते हैं कि जहां से हम आए हैं अब उसी का हम हो गए, अब हम उसको खाट पे या कहीं बेड पे बिछाते सुलाते नहीं, तुरंत, ठीक है, टिकटी बनवाते हैं 500 का, ठीक है, और उसको नहला धोला कर अच्छे से, जो कफन होते हैं ना, कपड़े होते हैं, उसमें लिपट करके और जो भी क्रिया कर्म हम करते हैं ना, 13 दिन तक लोग बनाते हैं कि जो व्यक्ति मरा होता है उसका अंश घर में आता है, 13 दिन तक उसको याद करते हैं, उसके प्रति जो क्रिया कर्म है करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, दसवां बोलते हैं। 10 दिन के बाद घर की सब सफाई लोग करते हैं, मुंडन होता है नहीं होता है, औरतें और लड़कियां भी जो घर परिवार में रहती हैं वो भी सर सफाई करती है, सब घर की चीजों को साफ सुथरा करती हैं। उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर ब्रह्म भोज होता है, जो व्यक्ति मरा होता है उसका 13ही या 12ही उसको ब्रह्म भोज के नाम से जाना जाता है। सभी अपने साथियों को, पड़ोसियों को, रिलेशन वालों को हम आमंत्रित करते हैं अपने दरवाजे पर ना, और हम उनको क्या करते हैं, भोजन ग्रहण कराते हैं। इस तरह से हमारा भारतीय संस्कार कितने हुए, 5 हुए, ठीक है। लेकिन उनके उप प्रकार को देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, भारतीय संस्कार 5 होते हैं,
लेकिन उप प्रकार को देखा जाए तो कितने हो जाएंगे? 3 3 6 9 5 14 और एक 16। इस तरह से भारतीय संस्कार 16 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर कहीं पूछ दे तो भारतीय संस्कार 5 होते हैं। ये सभी को अपने जीवन में हमको क्या करना है? संपादित करना है और उससे हमें सीख लेना है और अपने जीवन को अच्छी तरह निर्वाहन या व्यतीत करना है। ठीक है, थैंक यू।